वमिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहु फिल आखिरति मिन खलाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की ये महफिल मुक़द्दसा जिसमें आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, किस मुनासिबत से मुनक़िद की गई है आपको बखूबी मालूम है। हमारे बेटे अज़मतुल्लाह की शादी खाना आबादी के इस हसीन पुरकैफ मौके पर, चूँकि आज शादी की तीसरी तारीख थी, वलीमे का दिन था, इसी मुनासिबत से शुक्र खुदा बजा लाने के लिए इस महफिल का इनेकाद हुआ। महफिल के इनेकाद के बाद हमारे बुजुर्गों ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि महफिल में ज़रूरत के पेशे नज़र लोगों की इस्लाह और तरबियत पर मुश्तमिल गुफ्तगू की जाए। हमारे पेशरो खतीब हज़रत मौलाना नसीम साहब ने इसी निकाह मसनून और शादी लड़की की हो या लड़के की करने से पहले उनकी मर्जियात को हासिल कर लेना जरूरी है, इस पर रोशनी डाला। बड़ी अच्छी बात कही कि माँ और बाप खानदान के लोग रिश्ता तो करते ही हैं, गार्जियन है। गार्जियन न करेगा तो दूसरा कौन करेगा। गार्जियन की खुद की मर्जी है कि हम कहीं और करें, और लड़की की या लड़के की अगर मर्जी है कि फला रिश्ता हमें पसंद है, तो शरीयत ये कहती है कि माँ बाप अगर देखें कि बेटे या बेटी के रिश्ते को अगर हमने मंजूर कर लिया तो ये चीज हमारे लिए वबाले जान तो न बनेगी, या शरीयत इसकी हमें इजाजत देने से इनकार तो नहीं कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर शरीयत का ये कानून है कि माँ बाप और गार्जियन को चाहिए कि अपनी मर्जी पर अपने बच्चों की मर्जी को फौकियत दें। ये इस्लाम का कानून है और ये इसलिए है, इसमें मसलहत है, हिकमत है। ये इसलिए है कि निभाना आपको नहीं है, निभाना उसे है। जब दोनों उस रिश्ते को मंजूर कर रहे हों तो दोनों की खुशी को बरकरार रखते हुए बेहतर है कि माँ बाप अपनी खुशी पर बच्चों की खुशी को तरजीह दें। तो इस पर तो तकरीर हो चुकी है, मैं नहीं तकरीर करूंगा। मुझे मुख्तसर सी इस्लाही गुफ्तगू करनी है, और ये पहले से मंसूबा बना लिया गया है कि लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारे जिन भाइयों की दावत है उन्हें खाना का भी मुनासिब मौका मिलना चाहिए। लंबी चौड़ी तकरीर के बाद वक्त ज्यादा हो जाता है, फिर मजा बदमजा हो जाता है। तो अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले आइए हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अक़ीदत के भरपूर जज्बात के साथ अपने आका व मौला शहे हर दूसरा काली कमली वाले मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में नजराने दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका हबीबी या नबी अल्लाह।
मैंने कुरान करीम के सूरतुल बकरा की दो मुख्तलिफ आयात आपकी समातों की दहलीज पर रखने की कोशिश की है, और इन दोनों ही आयात मुबारका के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को बहैसियत मुसलमान होने के उसकी अपनी जिम्मेदारी महसूस कराया, और इस्लामी एतबार से हमारे ज़हन को बनाना चाहा है। अल्लाह ने दो मुख्तलिफ मिजाज रखने वालों का इन दोनों आयात करीमा में जिक्र किया। फरमाया कि तुम में से बाज तो वो हैं जो दुनिया को ही सब कुछ समझ लिए हैं, वो मुसलमान हैं। उनके नबी ने बताया कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, तुम भी मिटोगे, तुम्हारा घर बार भी जाएगा, तुम्हारी औलादें भी खत्म होंगी, तुम्हारी जायदाद बल्कि कायनात में जितनी चीज है वो सब के सब फना के घाट उतर जाएगी। अल्लाह ने एक दिन ऐसा मुकर्रर कर रखा है, और जिसको जितने दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है उससे ज्यादा एक दिन भी वो नहीं जी सकता। अल्लाह जिसके नसीब में जितनी रोजी लिखा है, लाख रोकने लाख बुरा चाहने के बावजूद भी कोई एक लुकमा उसका रोक नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। लाख आपने संपत्ति बनाई, बहुत सारी दौलत बनाया, बहुत सारे अंबार लगा दिए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके रिस्क में, आपके नसीब में जितने लुकमे रिस्क के लिख दिया है, उससे एक लुकमा ज्यादा आप खा नहीं सकते। जितना नसीब है आपका उससे ज्यादा आप ले नहीं सकते। जब ये सारी बातें मुसलमानों को मुसलमान के पैगंबर ने बता दिया, तो बहैसियत मुसलमान होने के अब हर एक की जिम्मेदारी होती है कि अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के साथ साथ इससे कहीं ज्यादा अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जरा सोचो तो सही, वमिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया। बाज ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया ही की भलाई अता फरमा, वह आखिरत की भीख अपने रब से मांगते ही नहीं, जैसे उनको आखिरत की तरफ आना ही नहीं। वो कहते कि अल्लाह हमें हमारी दुनिया को बेहतर बना दे। तो अल्लाह फरमा रहा है कि वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, फिर आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं रहेगा। उनकी कोशिश को हम कामयाब कर देंगे, उनकी मेहनत व जतन को हम कामयाब बना देंगे, दुनिया उनकी बन जाएगी। लेकिन आखिरत की तरफ से चूंकि वो गाफिल हैं, अपनी आखिरत को बेहतर नहीं बनाना चाहते, तो वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सूरतुल बकरा में अल्लाह फरमा रहा है। अब ठीक इसी के अपोजिट एक वो भी आदमी है जो अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के साथ साथ अपनी आखिरत को भी बेहतर बनाना चाहता है, और वो कहता है कि अल्लाह हमें तू दुनिया में भी भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और जहन्नम के अजाब से हमें बचा ले। इस तरह की आरजू करने वाले की तारीफ करते हुए अल्लाह ने दूसरे मकाम पर फरमाया कि ऐसे लोग खुशनसीब हैं जो आखिरत की भीख हमसे मांगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उन्हें आखिरत की भीख देते हैं, बल्कि आखिरत का मामला बेहतर तो बाद में हम करेंगे, उसकी दुनिया भी संवार देते हैं, उसकी आखिरत को भी बेहतर बना देते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हम कुछ भी हैं, जात पात बिरादरी में अलग अलग बांटे हैं, फकीर है, नाई है, पठान है, शेख है, अंसारी है, दुनिया है, ना जाने क्या क्या है। ये सारी बिरादरियां हम बाद में हैं, पहले हम मुसलमान।
नबी के नाम लेवा हैं, नबी के कलमा गो हैं, नबी की तालीमात और आपकी तरबियत हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में लागू करने की हाजत है। और जिसको नबी से इश्क हो जाए, जो नबी की तालीमात से मोहब्बत करने लग जाए, फिर उसकी कामयाबी में जर्रा बराबर कोई शक नहीं रहता। शायर ने कहा है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामने, जिसे मिल गया कमली वाले का दामने, उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामने, उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामने, उसे तो जहां का खजाना मिला है। अरे भला बाग जन्नत को वो क्या करेंगे, मदीने में जिनको ठिकाना मिला है। भला बाग जन्नत को वो क्या करेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, आपकी तालीमात और आपसे उनसियत जब किसी मुसलमान को मयस्सर आ जाए, तो यकीन जानिए कि अल्लाह ने उसे दुनिया की भी दौलत अता फरमा दी है और उसे आखिरत की भी दौलत अता फरमा दी। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप हमारे गांव के लोग हैं, और बुलंदी अता करता चला जाए और तुम्हें और तरक्कियात से माला माल करता चला जाए। एक जमाना था हमारे समाज में, जब किसी की बेटी की शादी होती थी तो लोग कहते थे, गुर्बत का जमाना था, भाईचारा था, मोहब्बत थी आपस में। किसी गरीब की भी बेटी की शादी हो रही है तो 10 लोग कहते थे, गरीब की बेटी की शादी है, हम लोगों को हाथों हाथ करना चाहिए, लग भिड़ कर देना चाहिए, अच्छा है। बड़ी मोहब्बत थी। अब उस गरीब की बेटी का अगर रिश्ता कहीं से आता है तो 10 को अगर खबर हो जाती है तो 10 लोग उस बने बनाए रिश्ते को तोड़ने में लग जाते हैं। ये रिश्ता होने ना पाए, उसका काट करके फला जगह सेटिंग करो, उसका काट कर उससे सेटिंग करो, उसका काट कर उससे सेटिंग करो। हो रहा है कि नहीं? और अपने दिल पर हाथ रख करके बोलिएगा। और ये ऐसी गलतियां हैं कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया और अल्लाह भी फरमाता है कि तुम्हारे बुरा चाहने से कुछ नहीं होगा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान बिला वजह दूसरे की गीबत कर रहा है, दूसरे की चुगली कर रहा है, दूसरे को एक दूसरे से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई अपने के करीब रहना चाहता है तो वो उसको पुरानी खुन्नस याद दिला रहा है, वो उसको पुरानी खुन्नस याद दिला रहा है। तुम दोनों इकट्ठा हो गए, तुम्हारे आपस में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, अरे तुम्हारे साथ जो क्या वो भूल गए क्या? वो पुरानी बातें याद दिला कर वो फिर से एक नई दुश्मनी कायम कर देना चाहिए। हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस पाक है कि ऐसा शख्स जो इस तरह की कोशिशें करता रहता है,
अपने बारे में सोचे कि मरने के वक्त वो मुसलमान बन करके मरेगा या यहूदी और नसरानी की मौत होगी। वो अपनी मौत के बारे में सोचे कि वो कैसा मरना चाहता है। अगर मुस्लिम की मौत मरना चाहता है तो अपने इस्लाम को हाथ से न जाने दे। ये यहूदियों का तरीका है, ये नसरानियों का तरीका है, ये कुफार और मुशरिकीन का तरीका है कि वो एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं। नबी ने फरमाया अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान की शान तो यह है कि मुसलमान की जबान से या मुसलमान को अगर अल्लाह ने दस्त बाजू में ताकत अता फरमाई है तो वो नाहक किसी को सताता नहीं, जबान मीठी इस्तेमाल करता है और ताकत दिया है तो ताकत से किसी को सताता नहीं, बल्कि अगर कोई जालिम उसके साथ जुल्म कर रहा है तो मजलूम का वो साथ देता है और जुल्म से उसको बचाता है। आपने सुना होगा, बहुत मशहूर वाकया है कि आप चाहे नमाजी हो, रोजेदार हो, परहेजगार हो और आपके अखलाक अगर बुरे हैं तो आपके जैसा बुरा कोई नहीं। वो एक बेनमाजी औरत, वो एक दीन से दूर रहने वाली औरत जो दीन की पाबंदी नहीं करती थी, मगर इससे आप ये असर मत लीजिएगा कि उसी तरह आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा बगैर अमल किए हुए। उसमें एक नसीहत लेने का एक मोड़ है, एक नुक्ता है कि वो गुनहगार थी, बदकार थी, सियाहकार थी, मगर एक कुत्ते के पिल्ले को, प्यासे को पानी पिलाई, शिद्दत प्यास से वो निढाल था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके मोहब्बत के इस कारनामे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। और बस इतनी सी बात पर कि एक इंसान के अंदर मानवता जो होनी चाहिए इसके अंदर है, इंसान के अंदर जो इंसानियत होनी चाहिए दूसरे से प्यार और मोहब्बत रखने की, वो इसके अंदर है। और इसके अंदर मोहब्बत का लेवल तो इतना ऊंचा है कि ये इंसान से क्या जानवर से भी मोहब्बत कर रही है कि कुत्ते के पिल्ले को पानी पिला रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके उस हुस्न अमल को इतना पसंद फरमाया कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। तो जब एक कुत्ते के पिल्ले के साथ नेकी का इस अमल करने की वजह से कोई बदकार बख्शा जा सकता है, तो अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान के लिए खैर व फलाह की दुआ कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाह को भी बख्शेगा और उसकी दुनिया और आखिरत को भी संवारेगा। जो किसी का भला चाहता है ये यकीन जानिए कि वो अपना भला चाह रहा है। जो दूसरे का भला चाहता है समझ लीजिए कि वो अपना भला चाह रहा है। इसलिए कुरान में जगह जगह पर फरमाया गया और दर्श दिया गया है कि जो लोग इंतकाल कर गए हैं मुसलमानों में, तुम उनकी मगफिरत की दुआ करो, उनकी मगफिरत की दुआ करो। भाई उनसे तो हमारी रिश्तेदारी नहीं थी, क्यों करें? उनमें इस कब्रिस्तान में तो वो भी थे जो एक जमाने तक हमसे लड़ते रहे, हमारा बुरा चाहते रहे। हम क्यों उनके लिए दुआ करें? उनके लिए खैर फलाह की दुआ क्यों करें? अल्लाह ज़हन में यही डालना चाहता है कि ये तुम्हारी सोच है कि तुम्हारे साथ उसके मुआमलात ऐसे थे तो तुम क्यों उसके साथ भला करो। लेकिन अल्लाह का इरादा यह है कि जब कोई किसी का भला चाहता है, चाहे जिंदे का भला चाहे, चाहे मुर्दे का भला चाहे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जगह जगह पर भलाइयों के रास्ते आसान फरमा देता है। शायर ने कहा है, काम वो कर ले के प्यारे जिसके बाइस गोर में, कह दीजिए सुभान अल्लाह। काम वो कर लो के प्यारे जिसके बाइस गोर में, बाखरिज़वा से खुले खिड़की हवा के वास्ते, बाग़-ए-रिज़वां से खुले खिड़की हवा
हवा के वास्ते। जैसे जैसे क़यामत करीब आ रही है वैसे वैसे मोहब्बतें खत्म हो रही हैं, और मोहब्बतों के खत्म होने की बहुत सारी वजह हैं, असबाब व इल्ल, उन्हें जानने और समझने की जरूरत है। हमारे पैगंबर ने बहुत पहले ये इरशाद फरमाया कि हर छोटे को चाहिए कि अपने बड़े की इज्जत करे, और हर बड़े को चाहिए कि अपने छोटों के साथ मोहब्बताना शफकताना बर्ताव करे। अगर आज कोई गलती छोटे से हो जाती है, वो खुद को छोटा नहीं समझता, बड़ा समझता है, और अब बड़ा बन करके रहना चाहता है, और गलती का एहसास नहीं होता। अगर वो छोटा छोटा बन करके रहे, भाई की भाईचारी को बचा करके रहे, दूसरे के बहकावे में आकर के न रहे, तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, कोई भी ऐसा इंसान न होगा कि जिसके दिल में मोहब्बत का और समंदर न उमड़ जाए। लेकिन अफसोस तो उस वक्त होता है, मैं अपनी या आपकी या किसी नहीं, हर एक के घर में ये बात है, हर एक घर में ये बात है, जो दूसरों का फैसला करने जाते हैं उनके भी घर में ये बात है, उनके भी घर में ये बात है। तो हर किसी के जब घर में ये बात है